हमेशा एक रूल रहा है, पहला तो बौद्धिक बनने का। मैंने बताया था कि एक बुक है आपका थिंक लाइक ए मॉन्क, उसमें एक रेशियो दिया गया आपका 5 लाख लोगों पे सर्वे करके कि दुनिया में 93% लोग जो है वो मतलब अल्पज्ञानी हैं, बस 7% ही है जो बौद्धिक होने की तरफ जाते हैं, इंटेलेक्चुअल होने की तरफ जाते हैं। तो आप पहले तो उन 7% में शामिल हो जाइए, सिलेक्शन होना ना होना ये बाद की विषय है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है। और अगर आपने ये पहचान लिया, हाँ मैं एक निम्न वर्ग या फिर एक मीडियम फैमिली या लो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, तो सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो गर्दिश नहीं आने देती। आपके सामने शायद जीवन में कुछ वीडियोज आएंगे कि आप चमत्कार कर दो, धमाल कर दो, सरकारी नौकरी से कुछ नहीं हो सकता, आप ये कर दोगे वो कर दोगे। दरअसल में हर जगह एक जोखिम है, ठीक है। व्यापार हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं होते, ठीक है। व्यापार में अगर जोखिम हो गया तो शायद आगे की वो स्थिति भी नहीं होगी। तो अभी आप यहाँ प्रयास करिए, जब तक आपके पास एक मौका है, 2-4 साल मेहनत करिए, और उसके बाद व्यापार के विकल्प हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, ठीक है। उसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब के लिए एज क्राइटेरिया होता है। तो क्या होता है कि मीडियम फैमिलीज में चीज़ें और एक मतलब जो सम्मान प्रेस्टीज भी बढ़ती है और सच में चीज़ें बदलती हैं उससे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, अपने घर का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है उसको। और संघर्ष एक ऐसा होता है कि भाई अगर आपको लगता है आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब या किसी तरह के फंड्स आपके पास में है, तो उस पर मतलब बहुत ज़्यादा गर्व करने की बात नहीं है। गर्व आपको इस बात पे करना है कि भविष्य में आपने अपनी वजह से क्या किया है। तो उतना कैपेबल आपको बनना है, मेहनत करनी है, और दम लगा के मेहनत करिए। जब आप ये पहचान ले कि ये मुझे क्यों करना है, तो अपना 100% उस पर लगा दो। दो नावों पे सवार नहीं होना है। दो नावों पे सवार नहीं होने का मतलब क्या बताता हूँ मैं आपको, कि ये भी करना है वो भी करना है। सचिन तेंदुलकर जी को हमेशा से क्रिकेटर बनना था, महान क्रिकेटर बने। लता जी को हमेशा से अच्छी सिंगर बनना था, मैंने सुना था ये बचपन में कि इसलिए वो महान सिंगर बनी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि हमेशा यही दो लोगों पे अप्लाई होता तो सब पे अप्लाई होगा। धोनी पहले फुटबॉल खेलना चाहते थे, फिर बाद में क्रिकेट में आए तो क्रिकेट में बहुत सफल हुए। तो इस बात की गारंटी है कि आप अपना एफर्ट अभी लगाइए। जब आपको ये लगे कि आपके लायक नहीं है, आप गलत फील्ड में आ गए, तो जो फील्ड चुने वो सावधानी से चुने। कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ तो वही एकमात्र सेफ रास्ता हो सकता है। आप शायद उससे बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन पहले इस विकल्प पे अपना 100% दीजिए। 10% अपना दो तो रिजल्ट जो है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, सफल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय 5% बच्चे ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट भी उतना रोजगार सृजन नहीं कर सकती। आप सोचे कि जो तैयारी करें उन सबको जॉब मिल जाए, संभव नहीं है। तो उन 100 के 5 यानी कि 5% जो सफल होंगे, 100 बच्चों में से 5 बच्चों में आप शामिल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो एफर्ट्स लगा के उनमें शामिल होइए, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। बस मेहनत करते रहिए, डोंट हेट एनीवन, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। मैं हमेशा ये कहता हूँ आपसे कि आपको किसी पड़ोसी, किसी गांव के व्यक्ति को सफल होके मुझे दिखाना है और वो व्यक्ति नीचा महसूस करेगा, इस कॉन्सेप्ट से काम नहीं करना है। आपको मेहनत करनी है इस बात के लिए कि मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मेरे डिपेंडेंट हैं या जिनका डिपेंडेंट मैं रहा हूँ, वो व्यक्ति कितने खुश मेरे इस चीज़ से होंगे, उन सब के लिए अपने जीवन को साथी कुर्बान कर देना है। वो नज़दीकी लोग, चाहे 1-2 दोस्त हों, चाहे 2-4 फैमिली के मेंबर हों, माता पिता जो भी हैं, जो आपके आगे बढ़ने के इस क्रम से खुश हैं, उनके लिए अपना 100% आपको लाइफ में देना। बाकी दुनिया को इग्नोर कर देना। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। टेक केयर, नमस्ते। आप सबके फैमिली मेंबर्स को बहुत सारा नमस्ते। घर जाके बोलना सबसे, मम्मी पापा एंड ऑल ओल्डर्स एंड एल्डर्स। थैंक यू, टेक केयर।